आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप शब्दों के जादूगर बन सकते हो और सिर्फ अपनी बातों से सामने वाले इंसान की नजरों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन बन सकते हो। देखो, बात करने से ही बात बनती है और बात करने से ही बात बिगड़ती भी है। मतलब आपकी बातें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन भी बना सकती है और आपकी बातें आपको बहुत ही एक बोरिंग इंसान भी बना सकती है। शब्दों में इतनी ज्यादा ताकत होती है ना कि सामने वाला इंसान सिर्फ आपकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रोमांचित और एक्साइटेड हो सकता है। सिर्फ एक शेर शायरी पढ़कर देखो, आप खुद दुख महसूस करने लगोगे। इसलिए तो कहा जाता है कि शब्दों में जादू होता है। सिर्फ आपके शब्दों से आप सामने वाले इंसान के अंदर हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और एंग्रीनेस को भी फील करवा सकते हो। यही तो होती है शब्दों की ताकत। और मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में ये कई बार देखा है कि लोग बहुत ज्यादा प्यार करने वाले इंसान से बोर होकर उनको छोड़ देते हैं, लेकिन जो इंसान हमेशा इंटरेस्टिंग बातें करते हैं ना, लोग उनसे कभी भी बोर नहीं होते। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देखकर इसको फॉलो करो, आपके पार्टनर को आपकी बातें कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास जो भी बातें हैं ना, आपको जस्ट उन बातों को प्रेजेंट करने का तरीका बदलना है एंड आपकी बातें भी इंटरेस्टिंग होने लगेगी। जब आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात को भी बहुत नॉर्मल वे में बताते हो ना, तो वो बोरिंग लगने लगती है। बट जब आप बहुत ही नॉर्मल बात को थोड़ा सा तरीका बदल देते हो, थोड़ी सी चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने लगते हो ना, तो उसके बाद आपकी नॉर्मल बात भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आप लोगों को मैं पहली ट्रिक बताता हूँ, जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी बिल्डर। जब आपकी पार्टनर के साथ चैट पर या कॉल पर बात हो रही होती है और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का पूरा फोकस आपके ऊपर आ जाए, वो मेंटली बहुत ज्यादा फोकस हो जाए आपकी बात को सुनने के लिए, तब आपको ये चीज करनी है। तब आपको बहुत ही धीरे से एक बात बोलनी है कि सुनो, एक बात बोलूं? या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी बिल्डर। ये बात बोलते ही ना आपके पार्टनर के दिमाग में क्या होगा, उसका माइंड एकदम अलर्ट हो जाएगा, पूरा फोकस हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ पर्सनल या कुछ रोमांटिक आने वाला है सामने वाले इंसान की तरफ से। तो अब वो पूरा एकदम अलर्ट मोड में होगा एंड उनसे वेट नहीं होगा कि भाई क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वो वाला माइंडसेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो क्यूरियोसिटी बिल्डर है ना, इसको आपको बार बार यूज नहीं करना है कि सुनो एक बात बोलूं, हर 2 दिन में ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसकी जो इफेक्ट है ना, वो चली जाएगी। मोस्ट ऑफ आपको ये तब यूज करना चाहिए जब आप कोई दिल से अपनी बात बताना चाहते हो या कोई सरप्राइज या कोई इंपॉर्टेंट चीज उनके साथ शेयर करना चाहते हो। तो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट तो बात है शेयर करने के लिए, लेकिन तुमने क्यूरियोसिटी बिल्डर से क्या किया, तुमने ना एक माहौल बना दिया जिसके कारण सामने वाला इंसान एक्टिव हो गया। और अगर तुम ऐसा ही बता देते ना, तो वो जो बात है ना, उनका जो इम्पैक्ट है वो इतना क्रिएट नहीं हो पाता। बट इससे पहले थोड़ा सा तुमने तरीका बदला तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड ये बात तुम नोट करना कि जब भी तुम बहुत इंपॉर्टेंट बात को बहुत ही नॉर्मली बता दोगे ना, तो सामने वाले इंसान को इतना फील नहीं आएगा। बट नॉर्मल बात को भी जब ऐसे प्रेजेंट किया जाता है ना, तो सामने वाला इस बात को ज्यादा महसूस कर पाता है। अब मैं आपको दूसरी टिप बताता हूँ, जिसको कहते हैं मिस्टीरियस एंड प्लेफुलनेस। देखो, जब भी आप किसी बात को एकदम क्लियर बता देते हो ना, तो उस बात की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। इसलिए आपको बात में थोड़ा सा मिस्टीरियस चीजों को रखना सीखना होगा। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर को ना इसके बारे में जानने की और जो डिजायर होती है ना, उनका जो फोकस होता है, उनका जो अटेंशन है, वो लॉन्ग टाइम तक एक चीज के ऊपर बना रहेगा। तो आपको इसको यूज कैसे करना है? आपको पार्टनर को बोलना है कि यार आज ना दिन में मेरे साथ एक बहुत ही फनी चीज हुई है एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तुम समझ भी पाओगे या नहीं समझ पाओगे। दूसरी तरह की चीज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तुम में ना एक कोई खास बात है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, अब तुम खुद गैस करो, ठीक है, वो क्या हो सकता है। देखो, जब तुम इस तरह से अपनी बात रखते हो ना, तो सामने वाला इंसान मेंटली एक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर आपके साथ चैट करते करते कुछ काम भी कर रहा है ना, तो काम में उसका मन नहीं लगेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। उसका माइंड जबरदस्ती सोचेगा कि अरे इसके साथ इतना फनी क्या हुआ होगा। और जैसे आपने बोला था कि शायद तुम नहीं समझ पाओगे, तो उनको बहुत जानने का मन करेगा कि नहीं तुम बताओ, मैं समझ पाऊंगी। मेंटली पूरा एक्टिव हो जाएगा, एकदम फोकस हो जाएगा आपकी बात में।
अब मैं आपको तीसरी टिप्स बताने वाला हूं जिसको गेसिंग गेम कहते हैं, गेसिंग गेम टेक्निक। ये थोड़ा सा बोल्ड और फ्लर्टी टाइप का टेक्निक है। इसको आप यूज करोगे ना तो इमीडिएटली सामने वाले इंसान का अटेंशन आपकी बात पर आ जाएगा। बट ये करने के लिए आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपको क्या कहना है कि कुछ थोड़ा सा इस तरह की बात करनी है कि मैं ना तुम्हारी कमर की साइज गेस कर सकता हूँ, बोलो बताऊं क्या। जरूरी नहीं कि तुम कमर के बारे में कहो, ये तो मैंने इसलिए बोला कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे आपको भी और उनको भी, एंड फिर आपको गेस भी करना है। एंड आप उनकी किसी भी चीज़ के बारे में ना ऐसा बोल सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैं तुम्हारा फेवरेट कलर गेस कर सकता हूँ, बोलो बताऊँ क्या। लाइक कुछ भी, राइट। तो ये चीज़ें क्या होती है ना कि सामने वाला मना कर ही नहीं सकता। मतलब उनको बहुत अच्छा लगेगा ये जानने में कि भाई तुम उनके बारे में कितना जानते हो, ठीक है। तो बातें भी आप ऐसी ही बोलना जो आइडिया आप लगा सकते हो, मतलब सही से गेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वहां पर आपका भांडा फूट जाए कि आप बोलते रहो कि आप ये गेस कर सकते हो और आपने जो बोला वो बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया आपके लिए, मतलब आपने बिल्कुल भी झूठ बोला, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर आप थोड़ा सच निकले, मतलब आपने कहा कि मैं ये गेस कर सकता हूँ एंड परफेक्टली आपने किया, तो उनके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो जिसमें कर सकते हो उसमें करो। इसमें तो बहुत सारी चीजें जिसके बारे में तुम गेस कर सकते हो। देखो स्पेशली गेसिंग गेम ना आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपका प्लेफुलनेस दिखाता है, एंड सामने वाला समझ पाता है कि यार ये बंदा या ये जो बंदी है ना इंटरेस्टिंग पर्सन है, राइट। ये एक मतलब आपकी एक आइडेंटिटी को, ठीक है, बोरिंग टाइप नहीं होने देगा, कभी भी नहीं होने देगा। अब जो चौथी टिप्स है ना वो है एंगेजिंग क्वेश्चन करना और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना होता है। देखो एंगेजिंग क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, लेकिन क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया है नहीं। बट ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना स्पेशली लोगों को बहुत बोरिंग लगते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जहां पर सामने वाले इंसान का या तो थॉट इन्वॉल्व होता है, या तो उनके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, या फिर उनके ड्रीम्स इन्वॉल्व होते हैं तुम्हारे क्वेश्चन में। जैसे कि तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मान लो तुम्हें कोई सुपर पावर मिल जाता है, तो तुम कौन से सुपर पावर को पहले तो पाना चाहते हो, और उस सुपर पावर को पाने के बाद उसका तुम क्या यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि थिंकिंग एक्टिव हो जाएगी, मतलब वो भी सोचेगा कि लाइक ऐसा क्या है जो मुझे मिल जाएगा तो मैं ये करना चाहूंगा। तो हर एक इंसान ऐसा सोचता है एंड ये उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि तुम्हें मुझ में सबसे ज्यादा पसंद क्या है जो तुमने नोटिस किया है, ये भी मतलब उनको एक्टिव करेगा सोचने के लिए। या तुम ये भी पूछ सकते हो कि तुम कौन सी ऐसी अपनी फ्यूचर की चीज चाहते हो कि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अभी हो जाए। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना सामने वाले इंसान को पहले तो सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे क्या है कि आप दोनों के बीच में एक डीप कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है, जहां पर आप दोनों पूरी तरीके से एंगेज हो सकते हो। और डीप कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होना चाहते हो। तो इस तरह की जो बातें हैं ना वो सिर्फ फैक्ट नहीं है, इन बातों का यूज़ करके, इन क्वेश्चन का यूज़ करके आप सामने वाले इंसान को बेटरली समझ सकते हो, उनकी सोच को, उनकी मेंटालिटी को। तो दोस्तों अपनी बातों से अगर आप सामने वाले इंसान को अपना दीवाना बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्लेफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्रिएटिविटी से, प्लेफुलनेस से क्या है ना कि आप नॉर्मल चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और दोस्तों जब आपकी बातों में इतना मैजिक होता है ना तो आपका पार्टनर कभी भी आपसे बोर नहीं हो सकता। ये मेरा वादा है आपको, वो हमेशा आपकी ओर खींचा आएगा। तो दोस्तों इन सारी टिप्स में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी टिप्स आई, या आपके पास भी कोई ऐसी टिप्स है, कोई सीक्रेट है, तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। तो एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका भाई हमेशा आपके साथ है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।